Hi, hello to everyone. This is Kavish IAS and we are going to talk about a very burning topic. और ये बर्निंग टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में लोग पराली जला रहे हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, जिसके वजह से एयर क्वालिटी जो है वो पूरे दिल्ली और आप कह सकते हैं कि उसके आसपास के इलाके जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का रीजन हो गया, वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गिरी है। खासकर नवंबर के मंथ में इसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्यों नवंबर में ही इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। बहुत सारे कारण है इसके, जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब कि मनुष्यों के द्वारा किया हुआ कुछ कृत्य, जिसके वजह से ये पूरे रीजन में क्या हो जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो में लेंथ एंड ब्रेथ में हम लोग एयर क्वालिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया को पढ़ेंगे और कुछ सॉल्यूशन को भी फाइंड करने का कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आप जीएस पेपर 3 से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट का पेपर से जोड़ सकते हैं। सो लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दो मैप देख सकते हैं। इन दिस टू मैप इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द एयर क्वालिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट इज़ वेरी वर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेड कलर से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार का जो रीजन है वो भरा पड़ा है। और ये इसलिए है, ये मैप असल में 2.5 mm का जो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है ना, उसको दर्शा रहा है। इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। और वेयर एज ये जो आप रीजन देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये भी नवंबर के मंथ में इस तरह का सिचुएशन यहाँ हो जाता है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉलिड फ्यूल बर्निंग। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है पूरे विंटर का सीज़न में एयर क्वालिटी को लेकर के। और थोड़ा सा हम अपने आप को दिल्ली तक भी सीमित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करने में एक स्टेलमेट का लेवल तक पहुंच गया। इट मीन्स दैट ना ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकता है यहाँ से। जो CAQM है, दैट इज़ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो है ना, वो बार बार सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर पाता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% हो नहीं पाता है। दैट्स वाई हर नवंबर में हम लोग देखते हैं कि एयर क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट कर रहा है। यू कैन सी आउट हियर, डिस्पाइट स्टडीज, हमें पता है कि क्यों एयर क्वालिटी जो है वो इतनी खराब होती है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन का जो क्राइसिस है ना, वो जस का तस रहता है, जो स्टेलमेट है वो बरकरार रहता है। एक और पॉइंट से इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यू कैन सी आउट हियर, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, उसने रिपोर्ट किया था कि डेली एवरेज एयर क्वालिटी जो दिल्ली का है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अगर हम लोग जनवरी से अक्टूबर की बात करें तो बेस्ट इन 6 ईयर है, लेकिन नवंबर का जो प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंट है। जो पिछले साल था या फिर साल दर साल रहता है जो प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम आज भी नवंबर में दिल्ली का एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाकी सारे समय में तो प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन ये नवंबर में ही क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हर साल परसिस्ट रहता है। नवंबर एज ए क्रिटिकल मंथ, बट व्हाई? वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजन बिहाइंड दिस एयर क्वालिटी crisis. So let's dwell into it. Let's study first of all the meteorological factor. It means that कुछ ऐसे जोग्राफिकल फैक्टर हैं, जो जोग्राफी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यू कैन सी आउट हियर, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन का। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है मान लीजिए, लेकिन घर के ऊपर का जो रीजन है वो ठंडा है, कोल्ड है, विंटर का समय है ना, ठंड पड़ रही है, तो यहाँ का एयर जो है वो पूरा ठंडा एयर है। और जब धूप उग रही है तो ऊपर का जो लेयर है ना, वो क्या हो गया है? वार्म हो गया है। तो एक वार्म एयर का एक लेयर बन गया है, और जो नीचे का लेयर है वो अभी तक ठंडा ही है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आपका पॉल्यूशन है ना, वो इस पूरे रीजन में ट्रैप होकर के रह जाता है। तो पहला जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर होगा और जैसे ही ऊपर जाएंगे
टेम्परेचर बदल जा रहा है, जिसके वजह से पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर ट्रैप होकर के रह जा रहा है। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण जो है वो है स्टैग्नेंट एयर। यू कैन सी आउट हियर स्टैग्नेंट एयर मासेस। आपको समझना पड़ेगा कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून बंद होता है, जब मॉनसून का सीजन खत्म होता है, यानी कि विंड का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। विंड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे पॉल्यूशन जो है वो फ्लश आउट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। बट ये जो समय होता है नवंबर का, ये समय में जो एयर मास है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, विंड स्पीड बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशन जो है वो यहीं पर एक्यूमुलेट होकर रह जाता है, वो बाहर इस रीजन से नहीं निकल पाता है। उसके साथ साथ जो टोपोग्राफी है इस रीजन की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक डायग्राम के जरिए हम लोग देखने का कोशिश करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड। उसके साथ साथ कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मैंने बताया जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, जो मनुष्य करते हैं। क्या करते हैं? आसपास के रीजन में पराली जलाते हैं, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। देखिए ऐसे तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी निकल गए हैं जो कि यूएसए के फार्मर यूज़ करते हैं। ये सब कोई को अगर आप इकट्ठा कर ले रहे हैं ना, तो आप एक बहुत ही अच्छा इनकम कमा सकते हैं, जो कि बाहर के फार्मर्स कमाया करते हैं। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी हटाने की जो जल्दी रहती है ना फार्मर्स की, उसमें वो क्या करते हैं, इन सब कोई को ईजिली हटाने के लिए जला देते हैं। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट आगे आकर के इस स्टबल के एक सर्टन अमाउंट देगी इन फार्मर्स को, तो वो फार्मर क्या करेंगे, इसे गवर्नमेंट को बेचेंगे और गवर्नमेंट इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकती है। और बहुत सारे डायमेंशन हैं इसके जो कि आगे निकलते हैं, जैसे कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्टबल को आप एक्सपोर्ट करते हैं, बट बाहर के कंट्रीज इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, जल्द से जल्द वीट का कल्टीवेशन करना रहता है उन्हें, इसलिए वो क्या करते हैं, इस पूरे रीजन को जला देते हैं। और ये खास करके वो रीजन है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर ये रेसिड्यू बर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो एयर में बहुत ही ज्यादा फैल जाते हैं। यू कैन सी आउट हियर, ये जो प्रैक्टिस है उसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। नाउ इसके साथ साथ वैक्यूलर एमिशन, यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं, अब आपको पता होगा कि दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन है, वहां पर कितने लाखों लोग रह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो जितनी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा व्हीकल है, और जितनी व्हीकल है उतना ज्यादा कंबशन हो रहा है, उतना ज्यादा पॉल्यूशन उस रीजन में फैल रहा है। तो यू कैन सी आउट हियर, कोल्ड वेदर कैन लीड टू इनकम्प्लीट कंबशन इन द व्हीकल, पूरी तरह से जलता नहीं है, जिसके वजह से पॉल्यूटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर ऑफ व्हीकल भी ज्यादा है और ठंड में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट, ये जो समय है ना वो फेस्टिव सीजन का है, यानी दिवाली है, जिसके वजह से और ज्यादा भीड़ जो है वो मार्केट में हो जाती है। और ये सब मिलकर के जो पॉल्यूशन लेवल है इस पूरे रीजन में वो काफी बढ़ा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये देश जो है ना वो कंस्ट्रक्शन प्रधान देश है। मुझे ऐसा लगता है हर जगह आप जहां जाएंगे वहां कंस्ट्रक्शन ही होते रहता है। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गए, कंटेनिंग पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज PM 2.5 हो गया या फिर PM 10 हो गया, इसका जो मात्रा है वो पूरे इन्वायरमेंट में ज़्यादा फैल जाता है, जिसके वजह से ऑफ कोर्स पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तीन चीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दिल्ली को और ज़्यादा पॉल्यूट करने में। मैं बात कर रहा था ना टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी को भी समझ लेते हैं। अगर ये दिल्ली का पूरा रीजन है ना, आप देख सकते हैं कहाँ से हवा निकलेगा। ये पूरा जो दिल्ली का रीजन है वहाँ पर ये हरियाणा और राजस्थान के रीजन से आ रहा है, ऊपर हिमालय है, और ये जो पूरा रीजन है वो लैंड लॉक्ड है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से सी ब्रिज आ रहा है, लैंड ब्रिज आ रहा है। तो ये जो रीजन है ना, वहाँ जो एयर है वो ट्रैप होके रह जाती है, जिसके वजह से टोपोग्राफी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है एयर पॉल्यूशन बढ़ाने में। नाउ नीड क्या है, आगे क्या करना चाहिए, कंसर्टेड अप्रोच क्या होना चाहिए, तो वही तीनों को जितना ज़्यादा आप रोक सके उतना अच्छा रहेगा।
पहला वही हो गया स्टबल बर्निंग को आप रोकिए। दूसरा हो गया वेक्यूलर एमिशन जो है, जो व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का यूज़ करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। मैंने आपको स्टबल बर्निंग में बताया कि क्या किया जा सकता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव देना स्टार्ट करे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्रीज लगा सकती है जिसमें स्टबल का यूज़ हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो क्या करते हैं, मैं एक वीडियो डाल दूंगा यहाँ पर जिसमें आप देखेंगे कि स्टबल को पैक कर करके दूसरे जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है ना, वो पूरी तरह से मिसिंग हमें दिखाई देती है भारत के गवर्नमेंट द्वारा। वो चाहती है कि क्या करें, लॉ लाएं, कानून लाएं और उसके तहत फार्मर को विवश कर दें कि आपको क्या करना है, जलाना नहीं ही है। तो इस तरह का कंडीशन में क्या होता है कि पालन हो नहीं पाता है। जब तक ले आप उन्हें इंसेंटिव नहीं देंगे ना, कुछ फायदा उन्हें नहीं दिखाई देगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे जो आपको चाहिए। तो स्टबल बर्निंग रोकने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट को बाकी सारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। वो बात करना होगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रीजन में। वहां पर 1-to-1 टॉक होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के बीच में और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्टबल बर्निंग, व्हीकल एमिशन हो गया, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन जो लार्ज स्केल पर पूरे दिल्ली में चलता है, उसमें भी बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है। हमें एक इम्प्लीमेंटिंग ऑथोरिटी चाहिए। हमारे पास CAQM तो है, दैट इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन करना है। इसको और ज्यादा एक्टिव रोल देना होगा, इसको और ज्यादा पावर देना होगा जिससे कि ये इन सारे चीजों को इंप्लीमेंट भी करा सके। सो दीज आर द अप्रोच दैट इज नीडेड टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। यू कैन सी आउट हियर, यही लिखा हुआ है कि रोल ऑफ CAQM को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उनको एक्टिव रोल में आना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट को नेबरिंग स्टेट के साथ बात करनी पड़ेगी और नवंबर पॉल्यूशन को एक चैलेंज की तरह लेते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है ना, उसका असल में मेन कारण क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। दीज आर फ्यू पॉइंट। डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से दिल्ली का जो डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर द एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम दैट दिल्ली फेसेस एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यू हैव टू गिव अ comprehensive answer. Practice such sort of answer because environment is very important for UPSC preparation. That's it for this video. Thank you.